अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन। तीनों सेनाएं हुई तैयार, बॉर्डर पर 60,000 सैनिक तैनात। चीन को मिलेगी हर गुस्ताखी की सजा। जी हां, भारतीय सैनिक लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन आगे क्या करने वाला है। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री फेंग ने भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने की अपील की है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। खबर है कि वे वहां ही फेंग से मुलाकात कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे अहम मुलाकात होगी। दरअसल लद्दाख में भीषण सर्दी शुरू होने वाली है और चीन को जो भी कुछ करना है उसके लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंची चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत करने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। वहीं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं और वहां की स्थिति उन्होंने नाजुक और गंभीर बताई है। बता दें, हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना लद्दाख में करीब 20,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इस समय वहां करीब 4 गुना ज्यादा यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। और अब आगे आने वाले समय में जवानों को लद्दाख की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगा। बहरहाल मामला भी कंट्रोल में है। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन चीन की हर हरकत पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें, 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सेना पैंगोंग लेक इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को सिर्फ खदेड़ा ही नहीं बल्कि भारत ने लद्दाख के पैंगोंग में काला टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।